तो आ जाओ यार, अपना काम स्टार्ट हो गया। तुम्हें पता है जब मार्केट बुरी चल रही होती है या तो बहुत बुरी या अभी जैसे गिरना स्टार्ट हुई है, ऐसा लग रहा है कि गिरेगी, बहरहाल वो रिकवर भी कर सकती है, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा पीक पे होती है। जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपको वॉइस नोट भी दिया था और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि भाई अभी मार्केट पीक पे है। अब यहाँ पे तुम डिसीजन ले सकते हो प्रॉफिट बुकिंग का, बट मैंने कहा था डिसीजन लेने के बाद तुम्हें रिग्रेट भी हो सकता है, जो कि हुआ। मार्केट जहाँ पे हमने स्टॉप की उसके बाद थोड़ी बहुत और भी ऊपर गई, बट मैंने ये कहा था कि मार्केट कुछ भी हो जाए, हमें ऐसा लगता है कि यार अब इससे ऊपर नहीं जाए, मतलब इससे नीचे अब नहीं जाएगी, हमने मिस कर दिया। बट वो आपको मौका देती ही है, बट सब्र नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, तो एक चीज़ ये क्लियर होगी आपको कि भाई मार्केट तुम्हें मौका देगी। इसीलिए वो जो तुम कम प्रॉफिट के अंदर उसको मतलब बुक नहीं कर पा रहे होते कि यार ज़रा थोड़ा प्रॉफिट और हो जाए या मैं मिस ना कर दूं, या फिर जब मार्केट ऐसे इस सिचुएशन में होती है कि पता नहीं इसके बाद मज़ीद गिरे या क्या हो, तो तुम्हें लगता है यार पता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ही ना गिर जाए, तो उसमें भी तुम उसमें बाय की एंट्री नहीं ले पा रहे होते, डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। ठीक है, तो उन सब का सलूशन दिया हुआ है कि तुम्हें थोड़ा बहुत बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। मार्केट जब अप जाए तो उसको बुकिंग करनी है, जब नीचे जाए तो आप तुम्हें डिसीजन लेना है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम मैंने बुक किया हुआ था, अब जो है ना उसके बाद मैंने नहीं इन्वेस्ट किया दोबारा। अभी मैं दोबारा यहाँ पे तुम्हारे सामने इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, $1000 की मैं एग्जांपल लूँगा। वैसे तो यहाँ पे देखो अमाउंट तो मेरे पास है अच्छी खासी, बट इतना ज़्यादा रिस्क अब मैं भी नहीं लेता, कम ही अमाउंट के साथ मैं प्ले कर रहा होता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो स्ट्रेटजी चले तो अमाउंट ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, और ये इसी तरह ही कर करके भाई हम ना डेली हम ट्रेडिंग करते हैं ना फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। मैंने स्पोर्ट की डेली ट्रेडिंग में उसको बुरा नहीं कह रहा स्पोर्ट ट्रेडिंग को, बट वो भी नहीं हम कर रहे होते। हमारा काम वही होता है, पूरे महीने में एक दफ़ा या पूरे साल में 4-5 दफ़ा हमने एक्शन लेना होता है। उसके बाद अलावा हमने सुकून से बैठना है, चिल मारना है। ठीक है, और नतीजा आपके सामने है। ठीक है, तो प्रॉफिट तो बनता है, लेकिन बोर इतना होता है और बार बार ऐसा लगता है कि यार मतलब यहाँ मुझे एक्शन लेना चाहिए, मतलब गलतियाँ करने का दिल करता है। इवन के देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी इथीरियम जब अच्छा खासा निकला और ये 25 से भी ऊपर जब जा रहा था, चल रहा था, तो बीच में मुझे भी एक फीलिंग आ रही थी कि यार शिट, ये तो मतलब कम पे बेच दिया, इसको तो रखना चाहिए था, या फिर इधर ही ख़रीद लूँ। यानी कि माइंड में कहीं ना कहीं ये ख्याल आया कि यार इधर अमाउंट लगा दूँ, ये तो रुके ही ना, शायद 3000 पे जाके रुके या 35 पे जाके रुके, तो 4000 को भी क्रॉस करेगा। तो वो फीलिंग आ रही थी। ठीक है, बट उसको आपको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, मैं उस टाइम लगा सकता था, बट ये नहीं कि टेंशन में सारी लगा दूँ, पहले नीचे बेचने की गलती फिर ऊपर लेने की गलती। तो ये चीज़ें तो आपने करनी नहीं, आपने स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहना है। ठीक है, तुम वो तुक्के से जो अमीर होते हो रातों रात वो तो नहीं होगे, लेकिन तुम अपने लाख का 2-3 लाख साल का कर लोगे, अपने 10 लाख का 20-30 लाख कर लोगे, और तुम्हारे पास करोड़ है तो 1.5-2 करोड़ तो तुम उसके ऊपर प्रॉफिट बना ही लोगे। ठीक है, इतना तो एक चल रहा है जो सीन नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी ज़रूरी नहीं होता जो पीछे हो रहा है आगे भी वही हो, चेंज हो सकता है, लेकिन हम स्ट्रैटेजी के मुताबिक। खैर बातें होगी लंबी। अभी मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने ना सिर्फ और सिर्फ $1000 की एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, तुम लोग अब आगे कर लेना, $100 के हिसाब से करना, 500 करना। ठीक है, लेकिन $1000 के हिसाब से मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि यार मुझे अब यहाँ पे $1000 लगाना है, बट मुझे वो टेंशन भी है कि यार मैं इधर लगा दूँ तो नीचे ना मार्केट चली जाए। ठीक है, और वो भी टेंशन है कि यार अगर मैं मज़ीद नीचे जाने का वेट करूँ तो मार्केट ऊपर ना चली जाए, तो जो थोड़ा बहुत मौका बनने का चांस बना है वो मेरा मिस ना हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा, बल्कि 3 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। एक तो सीधा सीधा ट्रेड का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, यानी स्पॉट में कुछ कॉइन बाय करेंगे। ठीक है, एक हम ऑटो इन्वेस्ट जो कि रिक्योरिंग होता है, ठीक है वो, और दूसरा ट्रेडिंग बोट का। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहला जो मुझे डर है कि यार मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर ना चली जाए। ठीक है, तो अगर ये मार्केट ऊपर चली गई और मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट ना लगाई हुई तो मुझे टेंशन होगी। ठीक है, इसीलिए मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि अचानक मुझे कितने पैसे लगाने हैं। ठीक है, 10%, 20%, 30% तक भी तुम लगा सकते हो। लेकिन देखा ये गया कि कई दफ़ा 30% लगाते हो, मार्केट अगले 2 महीने के लिए नीचे जाती है। यानी मान लो कि बिटकॉइन यहाँ से दोबारा आपका 90 के राउंड चला जाता है, तो आप 2 महीने के लिए स्टक होते हो, फिर उसमें गलतियाँ करते हो, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसमें दोनों ही चीज़ें हैं कि अगर यहाँ पे मैं $300 अपना फ़ौरन लगा देता हूँ। ठीक है, बाकी थोड़े थोड़े जैसे भी इन्वेस्ट होंगे, दोनों स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो अब ऊपर अगर गई तो मुझे थोड़ा ओके होगा कि यार 300 तो मेरा डायरेक्ट लगा हुआ था नीचे की प्राइस में। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं 300 लगाता हूँ नीचे चली जाती है तो मुझे टेंशन होगी, फिर मैं सोचूंगा कि यार काश 100 लगाया होता। ठीक है, तो अब एक $100 से लेके $300, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा अचानक लगाने का, ये मुझे डिसाइड करना है। अगर मार्केट लग रहा है कि यार अप ट्रेंड चल रही है और ज़्यादा चांसेस आने वाले टाइम में बढ़ने के हैं, यानी अगले 1 आधे महीने में, तो मुझे ये लगाना चाहिए।
अगर मुझे शक है या 50-50 है या ऐसा भी लग रहा है कि मार्केट दोबारा एक बार 95 को हिट करके आ सकती है, तो मुझे ये लगाना चाहिए, ठीक है। अब इसको तुम 150 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, मैं 150 चलो बीच की एक अमाउंट लेके चल पड़ता हूँ, ठीक है। अब ये सब करते हुए देखो, बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई गुरु नहीं है, नहीं पता। अगर पता हो तो यहाँ पे डिसीजन परफेक्ट हो जाए। इसीलिए हम कर ही ये रहे हैं कि भाई ये हुआ तो ये कर लेंगे, ऐसे हुआ तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। टोटल ऊपर से नीचे तक हमने अपने आप को एक कह लो कि पैक कर दिया है, सेव कर दिया है कि यार सेफ्टी और बैकअप हमारे पास रहे। अब ये चीज़ बोर है, प्रॉफिट की रेशो थोड़ी कम है, लेकिन यही सोल्यूशन है। उसके अलावा तो फंस जाते हो, रोते हो, गलतियाँ करते हो और बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर ये जो इतने पैसे सेव किए हैं ये इसी तरह किए हैं, ऐसे तो नहीं हो सकते थे ये। खैर अब मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि मेरी 15% अमाउंट, ठीक है, उसको मैं डायरेक्ट बाय करता हूँ, ठीक हो गया। बाकी जो 35% है इसको मैं ऑटो इन्वेस्ट में लगाता हूँ कि डेली के इन्वेस्ट होते रहे, ठीक है। बाकी जो 50% है ना, असल में यहाँ पे एक चीज़ नोट रखना कि मैं बहुत सेफ़ चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है ना वो ऑलरेडी प्रॉफिट ले चुका हूँ और ठीक है, और मुझे बड़े तरीके से इसको लेके चलना, ये सेफ़ है फुल, ठीक है। इसीलिए 50% अमाउंट मेरा बैकअप है। बैकअप भी ऐसा कि मैं इसको अभी से लगा दूंगा कि अगर नीचे मार्केट जाए तो ये बाय हो। अब आगे दो चीज़ें आई थी, ये जो 15% मैंने लेना है ना यहाँ पे, अभी जो 150 मैंने अचानक लगाना है ना, उसका अब मुझे डिसाइड करना है कि उसमें मुझे एक ऑप्शन है कि मैं जो ट्रेडिंग बोट है DCA वाला, उसके थ्रू भी लगा सकता हूँ, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। अदरवाइज़ मैं ये भी कर सकता हूँ कि सीधा स्पॉट के अंदर जाके $150 की मैं बाय कर लूँ। और यहाँ पे तुम सोचोगे कि यार किस कॉइन के ऊपर लगा रहे हो, तो देखो मैं तुम लोगों को ये एग्जाम्पल के तौर पर सारा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन के ऊपर ही इसको भी फोकस कर रहा हूँ। तुम लोगों ने अपने जो कॉइन है वो चूज़ करने हैं, उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं सब करूँगा तो वीडियो बहुत एक्स्ट्रा ही लंबा हो जाना, 1 घंटे का फ़ायदा कोई नहीं है। मैं एक कॉइन पे करूँगा, तुम उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। जैसे मैं $1000 के साथ इथीरियम के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास अगर $1000 है तो तुम उसको 5 कॉइन में डिवाइड कर सकते हो, $200 कर सकते हो। जहाँ पे मैं मतलब $100 कहीं पे लगाऊंगा, तुम वहाँ पे $20-30 लगाना, ठीक है। उस हिसाब से तुम लोग कर लेना। अभी मैं तुम्हें यहाँ पे सारा बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रेडिंग बोर्ड्स में, यहाँ ऊपर सर्च कर लेना ट्रेडिंग बोर्ड्स तुम, ठीक है, या DCA लिख लो, यहाँ पे तुम ना आ जाएगा, DCA लिखोगे तो DCA आ गया, यहाँ पे ये आ गया, एक तो ऑटो इन्वेस्ट आ गया। अच्छा शो नहीं करा रहा, तो मैं जो है ना ट्रेडिंग बोर्ड्स के अंदर ही चला जाता हूँ, या बोर्ड लिख लेता हूँ। मैंने तो सामने उसको अटैच किया हुआ है, लेकिन तुम लोगों को शायद वो ना नज़र आ रहा हो। ये नीचे आ गया ट्रेडिंग बोर्ड्स, ठीक है। अब ट्रेडिंग बोर्ड्स के अंदर जाके आपने यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना साइड पे, ठीक है। तो ये सारे बोर्ड ओपन हो जाएंगे, इसमें आप ओपन कर लो स्पॉट DCA, ठीक है। इसके अंदर आप चले जाओ। अब इसमें जाने के बाद इसको जो है ना वो क्रॉस कर दो, और यहाँ पे तुम लोग बिटकॉइन की जगह सेलेक्ट कर लो ETH, ठीक है, जो तुम लोगों ने करना है। मैं एक स्ट्रैटेजी तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेटिंग है 1% नीचे जाने पे करना है, 2% नीचे जाए, वो एक डिफरेंट है। मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि 2% नीचे जाने के ऊपर ज़्यादा अमाउंट लग जाए, या 1% नीचे जाने के ऊपर उससे आधी अमाउंट लग जाए, ठीक है। तो बहरहाल हमने करना तो है इन्वेस्ट, तो मैं इसको फ़िलहाल 1% ही लिख सकता हूँ, या आप यूँ भी कर सकते हो कि यहाँ से 5% नीचे जाए तो उसके बाद 1% पे लगना है। सेटिंग्स बहुत डिटेल में है, अगर आप सर्च करो ना क्रिप्टोसाकी स्पॉट DCA बोर्ड, तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे बहुत लॉन्ग, जिसके अंदर ये सेटिंग्स के ऊपर मैंने जो है ना पूरा घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, उसको ज़रूर आप देख लेना। खैर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है, 1% के 1% प्राइस नीचे जाने के ऊपर इन्वेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद ये जो परसेंट टेक प्रॉफिट है ना, इसको क्योंकि मैंने अपना डिसीजन खुद लेना है, इसीलिए मैं इसको कुछ भी नहीं, यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ। अब 100 का मतलब ये नहीं कि मैं 100% प्रॉफिट इसमें लेना चाहता हूँ, मतलब वैसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया ताकि ये क्लोज़ ना हो और मैं अपनी मर्ज़ी से इसको क्लोज़ कर पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट है वो है जी $7.5, ठीक है, एक एंट्री की। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेस ऑर्डर आपको याद है कि मैंने कितना लगाना था, 150, ठीक है। आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है। अब मैं यहाँ पे ये है बेस ऑर्डर, यानी पहला ऑर्डर, ठीक है। तो जो पहला ऑर्डर है ना, इसको मैं वो जो मैंने डायरेक्ट बाय करने थे वो मैं इसी में कर लेता हूँ। चलो यार एक हिस्ट्री नज़र आती रहेगी, थोड़ा सा इजी सीन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने 150 का लगा दिया। उसके बाद मैंने 35% यानी कि $350 लगाने हैं, जो कि हर 1% नीचे जाने, यानी कि -35% इथीरियम जाने तक मैं इनको लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे $10 लगाता हूँ, ठीक है। जब मैं $10 लगाऊंगा तो ये हर जो है ना 1% नीचे जाने पे इन्वेस्ट होता रहेगा, ठीक है।
अब मैक्सिमम जो यहाँ पे ऑर्डर हैं वो इसने लिखे हुए हैं जी, कितने, 8 लिखे हुए हैं। मैं इनको कर लेता हूँ जी ज़्यादा, मैं इनको 35 कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो मेरी अमाउंट है जो पड़ी हुई है बीच में, उसने बोला 50, मतलब 50% यानी कि $500। तो मैंने क्या बोला था, 15% यानी कि 150 और 350 35%। ये मैं लगाऊंगा, ये अभी लग जाएंगे, ये जो है ना ये मेरा अभी ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। और ये मेरे लगेंगे 1% नीचे जाने तक, अगर गया इतना नीचे तो लगेंगे वरना नहीं लगेंगे। अब ये जो चीज़ है ना, ये 35% वाला जो आपने DCA करना है नीचे जाने पे इन्वेस्ट हो, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें थी, जैसे मैंने शुरू में आपको बोला कि मैंने सोचा ये है कि ये अचानक लगेगा, ये ऑटो इन्वेस्ट के लिए लगेगा और $500 को DCA करूँगा, बट यहाँ पे मैंने $350 को DCA किया, ठीक है। अब ये तुम लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि DCA इतने से करना है या इतने से करना है, ठीक है। वैसे सबसे सेफ तो 500 से है। अब फ़र्ज़ करो मैं चाहता हूँ यार मैं $500 से DCA करूँ, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, 35 की जगह यहाँ पे लिख दूँगा। 2 तरीके हैं, एक तो ये कि 35 की जगह मैं यहाँ पे 50 लिख दूँ, तो सीधा मेरा जो है ना $50 DCA हो जाएंगे, ठीक है। तो बिटकॉइन 50% माइनस गिरने तक मेरी बाइंग करेगा। बट मैं कहता हूँ नहीं यार, बिटकॉइन सॉरी इथीरियम इतना मुझे नहीं लग रहा कि नीचे जाएगा, तो मैं ये करता हूँ कि मैं ना -35 जाने तक ही करता हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे जो मेरी अमाउंट है ना $500 यानी 50% जो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा मेरी अमाउंट लगे, उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 35 के ऊपर, ठीक है। अब वो किस तरह होगा यहाँ पे देख लो। मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे स्ट्रेटजी बना सको, ठीक है। अब मान लो $500 का मैं DCA कर रहा हूँ कि नीचे जाने पे इन्वेस्ट हो, ठीक है, बट ऑर्डर मैंने लगानी है 35 यानी 35% नीचे जाने तक। तो वो कह रहा है तकरीबन $14 तुम लगा दो, ठीक है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि अगर तुमने 50% नीचे जाने तक की रिकवरी चाहिए तो $10 के हिसाब से लगाओ और 50 ऑर्डर लगाओ, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं $500 ही लगाऊं और लगाऊं 35% नीचे जाने तक, तो फिर तुम ये जो सेकंड वाला तुम्हारा ऑर्डर है ना, इसकी तुम अमाउंट यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक हो गया। और ऑर्डर जो है ना यहाँ पे अभी 50 लिखे में, देखो अमाउंट ज़्यादा होगी तो अभी इसको तुम 35 ही कर दो, ठीक हो गया, 35। तो ये देख लो यहाँ पे अभी आप सेटिंग, ठीक है। 150 अचानक लग गए, $14 का ऑर्डर लगेगा जब -1% जाएगा, ठीक है। -2 के ऊपर फिर 14, -2 के ऊपर 3 के ऊपर फिर 14, इस तरह करते करते 35 ऑर्डर लगेंगे। टोटल मेरे $650 यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। जिसमें से 150 तो अचानक लग जाएंगे, ये वाले फ़ौरन लग जाएंगे, ठीक है। अभी जो प्राइस चल रही है ना 2400, इसके ऊपर ही, ठीक है। बाकी के नीचे जाने पे लगेंगे। अगर नीचे नहीं जाएगा तो भाई तुम्हारा सिर्फ ये 150 ही चलता रहेगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसके अंदर और भी चीज़ें जो मैंने सेटिंग में समझाई हुई हैं, वो ये है कि यार पहला ऑर्डर $14 का, ठीक है, अगला ऑर्डर $14.1 का या $14.5, उससे अगला 15 का, उससे अगला 15.5 का, उससे अगला 16 का। तो ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर फिर आपको ऑर्डर कम करने पड़ेंगे, अमाउंट कम करनी पड़ेगी, मतलब डिफरेंट उसकी भी सेटिंग्स हैं, वो मैंने वीडियोज़ में बताया, वो देखोगे तो पता चलेगा। अदरवाइज़ ये देखो सिंपल मैं बताना चाह रहा हूँ बट फिर भी वीडियो यहाँ पे लंबा हो रहा है, ठीक है। अब एडवांस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो यहाँ पे उसने लिखी हुई है जी ट्रिगर प्राइस, कि कब तुम इसको ट्रिगर करना चाह रहे हो, ठीक है। वैसे तो वो जो ऊपर बेस ऑर्डर है वो फ़ौरन लग जाएगा। उसके बाद प्राइस की रेंज भी कि यार इस प्राइस तक ये सारा मामला चले, फिर ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर अगर मज़ीद नीचे आता है तो 60 सेकंड का गैप लिया जाए, ये तुम गैप को बढ़ा भी सकते हो, ठीक। और DCA ऑर्डर जो है ना उसको मल्टीप्लाई करना, या जो परसेंटेज तुमने सोचा कि यार 1% पे हो, दूसरा तुम चाह रहे हो कि यार 2% पे लगे, 3% का गैप आए, तो ये सारी डिटेल मैंने समझाई हुई है, ठीक है। लेकिन सिंपल जो मेथड है, सिंपल, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपका वर्क करे। चलो अभी ये ओके हो गया, इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोबारा एक दफ़ा सेटिंग देख लो कि जी 640 यानी 650 में लगाना चाह रहा था, ये पूरे हैं, ठीक है। बहुत ट्रिगर होगा एज सुन एज़ पॉसिबल, यानी अभी हो जाएगा ट्रिगर, ठीक है। और टेक प्रॉफिट तो बस मैं ऐसे ही लगाया, ठीक है, खुद मैनेज किया जाएगा। बेस ऑर्डर 150 अभी लग जाएंगे, 1% नीचे यहाँ से मार्केट गई तो $14 लगेंगे, 35 टोटल ऑर्डर होंगे, ठीक है। और ये सारा इसका सीन है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सक्सेसफुल लग गया, मैं ऑल ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया ऑल ऑर्डर पे, अब ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। वर्किंग किसने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि करंट बैलेंस जो है मेरा तकरीबन 650 था ना, अब 490 है, यानी $150 के इसने इथीरियम बाय कर लिए हैं, ठीक है। ये देखो इथीरियम 0.62 इथीरियम इसने बाय कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि ये इसकी डिटेल भी आ रही है। ये इसके राउंड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसका करंट राउंड आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे देख सकते हो
कि ये जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा ना, ठीक है, यानी ये पहला ऑर्डर जो इसने 150 तो लगा दिया, बट 1% नीचे यानी कि 2374 पे जब ये जाएगा तो मेरा $14 का बाई हो जाएगा, फिर 2350 पे बाई होगा, ठीक है, 2326 पे बाई होगा। इसी तरह जैसे जैसे वो देखो नीचे जाता जा रहा है, मेरा बाई होता जा रहा है, करते करते मेरा जो फाइनल मुझे बैकअप मिला है ना, वो तकरीबन $1550 तक का मिला है। अब $1550 तक वो नीचे जाएगा तो ये मेरी सारी अमाउंट इन्वेस्ट होगी, अदरवाइज़ ये इन्वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ पे हाँ एक चीज़ है कि ये मेरा $500 अगर ये नीचे नहीं जाता तो यहाँ पे स्टक उस तरह तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मैं यूज़ नहीं इसको कर सकता। ये यहाँ पे इसने बाइनेंस ने होल्ड कर लिया, मैं जो बोट कैंसिल करूँगा तो मेरा $500 वो रिड्यूस होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैंने बताया था कोइनएक्स का मैं लिंक दे दूँगा अपना रेफरल लिंक, अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ तो भाई के रेफरल से कर लेना। तो कोइनएक्स के ऊपर जाके तुम उसका जो मार्केट ऑर्डर होता है ना, वो सारी खैर मैंने उसमें ऑप्शंस बताई हुई हैं कि वहाँ पे ये होगा कि यार तुम्हारे पैसे जो है ना वो $500 वो स्टक नहीं होगा, तुम 4-5 कॉइन पे भी लगा सकते हो कि जो नीचे जाए इन्वेस्ट हो जाए, नहीं जाए तो बरल किसी और कॉइन में तुम ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें मैंने दिखा दिया। अब मेरा रह गया पीछे 35% यानी $350, ठीक है। अब उसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वीडियो जितना मैंने चाहा कि छोटा हो लेकिन लंबा ही हो गया। अच्छा, अब उसका मैं क्या करता हूँ, उसका मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, यहाँ ट्रेड के ऊपर आता हूँ, ठीक है। ट्रेड के ऊपर आके मैं जाऊँगा कन्वर्ट के ऊपर, ठीक है। ये कन्वर्ट रहा आपका। कन्वर्ट के अंदर मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आ रही है, मैं जाऊँगा इसके ऊपर, सेंटर वाली ऑप्शन रिक्योरिंग, ठीक है। इसके ऊपर जाके मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कॉइन तुम लोगों ने अलग अलग करने हैं, जो भी वो मैंने बता दिया कि वो अलग सीन है, ठीक है। मैं एक कॉइन पे करके तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इथीरियम मैंने सर्च किया, ठीक है, ये मेरा इथीरियम आ गया। नहीं सॉरी, ऊपर मैंने USDT ही करना है क्योंकि USDT से बाय करने हैं। यहाँ पे मुझे इथीरियम सर्च करना है, नीचे मैं यहाँ पे ETH सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मल्टीपल कॉइन भी आप कर सकते हो, बिल्कुल ऑटो इन्वेस्ट वाला ही सीन है। अब यहाँ पे देखो 2 हो गए हैं, तो यहाँ इस तरह करके तुम मल्टीपल भी कर सकते हो, ठीक है। बहरहाल वो बोट जो तुमने लगाना था उसमें तुम्हें थोड़े थोड़े मतलब तरीके से लगाना पड़ना था, क्योंकि उसकी एक मिनिमम अमाउंट भी होती है। तो ये BTC को मैंने क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे इथीरियम रहेगा, ठीक है। अब इथीरियम मेरा यहाँ पे बाय होगा, ठीक है। डेली सिलेक्ट करना है, ओके जी डेली है, ठीक है। इसका नाम जो भी रख लो, स्पोर्ट अकाउंट, ठीक है। एसेट यहाँ पे जाएंगे, तुम्हारे स्पोर्ट अकाउंट में जाएंगे। तुम यहाँ पे अर्न भी सिलेक्ट कर सकते हो, अर्न में ये कि तुम्हें वो फिर इंटरेस्ट मिलेगा, जिनको इंटरेस्ट नहीं चाहिए वो ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब लगाता हूँ इसकी अमाउंट। अब इसमें मिनिमम जो है ना डेली का मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ 10 सेंट, तो मतलब छोटी अमाउंट वाला बंदा भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये डिसाइड करना है कि $350 ये कंफर्म मेरे लगने ही लगने हैं, तो मुझे कब लगाने हैं, यानी मुझे 1 महीने में लगाने हैं, मुझे 2 महीने में लगाने हैं, 6 महीने में लगाने हैं, ठीक है। वो डिसाइड आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके पास बाद में अमाउंट पड़ी हुई है तो आप अभी उसको 2 महीने के लिए लगा सकते हो। 2 महीने बाद मजीद अगर नीचे ही रहती है मार्केट, मजीद पैसे डालने पड़ते हैं, तो आपके पास अवेलेबल होंगे पैसे, नहीं भी होंगे तो इट्स ओके, लेकिन होंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप कहते हो नहीं यार ये $1000 ही है, इससे ऊपर मैंने ₹1 नहीं डालना, यही है, तो फिर आप इसको ज़रा लंबे टाइम के लिए डालो। लेकिन अगर आपको लग रहा है मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर जा सकती है, बट आप कहीं ऊपर ना बाय कर लो, तो आप 2-3 महीने के अंदर भी करके 1 महीने में भी लगा सकते हो। लेकिन वो ज़ाहिर बात है फिर सारे लग जाएंगे, उसके बाद अगर मार्केट नीचे गई नहीं तो आप बैठे रहोगे। फिर आपकी बेस्ट बाइंग आपकी उसी वक्त बनती है कि मार्केट ऊपर जाने तक भी आपके पास बैकअप हो। ये नहीं कि आपने सारा बाय कर लिया, ऊपर महीना गुजर गया, उसके बाद आपके पास पैसे ही नहीं है और मार्केट अगले 6 महीने नीचे ही है और नीचे जाए जा रही है, फिर आपका गलत हो जाएगा। मतलब फिर क्या होगा, फिर आप सोचोगे कि हाँ मुझे 6 महीने के लिए लगाना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी पता नहीं होता किसी को, लेकिन जितना सेफ़ आप जितना रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना कम रिस्क लोगे उतना ज़्यादा सेफ़ रहोगे और प्रॉफिट की रेशो थोड़ी कम होगी। तो मैं इसको ना थोड़ा सेफ़ दरमियानी सेफ्टी करता हूँ कि मैं इसको 3 महीने के ऊपर डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, मेरे पास हैं जी $350 हैं, ठीक है। इसको मैं जो है ना डिवाइड कर लेता हूँ 90 दिनों के ऊपर, तो डेली के तकरीबन $4.25 मुझे यहाँ पे लगाने चाहिए, ठीक है। तो मैं जो है ना 3.5 भी कर सकता हूँ या मैं 4 पूरे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ मज़ीद सेफ चलो कर लेता हूँ, $3.5 मैं इसको कहता हूँ डेली के मेरे इथीरियम के अंदर तुम इन्वेस्ट करो, ठीक है। बस सिंपल इज़ दैट, इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। चलो ये अब मैं इसको क्रिएट प्लान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये एक दफ़ा इसको आप कंफर्म कर लो और ये मेरा ओके हो गया। मैंने $1000 अपना एक टाइप का लगा दिया, जो कि 3 महीने में $350 इन्वेस्ट होगा। $150 अभी इन्वेस्ट हो गया। $500 मेरा सिर्फ उस सूरत में इन्वेस्ट होगा जब वो नीचे जाता जाएगा,
जितना जाएगा आधा नीचे जाएगा तो आधा इन्वेस्ट होगा, बाकी बच जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऊपर आएगा तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर 50% से भी नीचे गया तो फिर उस दिन हम थोड़े परेशान होंगे या हम उदास होंगे अगर, लेकिन इतना ज़ाहिर है आपको पता है इतना नीचे जाए उसके बाद फिर उसने ऊपर आना ही होता है। अब उसके बाद आप यहीं पे आपको ये जो सेटिंग कर रहे थे इसके नीचे ही आपको सारे आपके प्लान नज़र आ रहे हैं। ये भी हमने प्लान लगाया, ये इससे पहले के भी जो प्लान जितने भी ये जो पॉज किए हुए ना ये तो बहुत पुराने थे, इनको छोड़ो। लेकिन ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा BTC का प्लान एक चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर अच्छा ये तो खैर मैंने मेरे ख्याल से स्टार्ट कर, वहाँ पे ये स्टॉप हो गया था, काफ़ी पुराना है, वहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ पे मूव हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद जितने भी आपको नज़र आ रही हैं आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये एक प्लान है जिसमें 9% प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, लेकिन है। अब इसमें TRX में $900 इन्वेस्ट हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6% ही अभी प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपको प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी 900 कुछ डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं और तकरीबन 2% प्रॉफिट है BNB के ऊपर, ठीक है। अब ये एक अच्छी कह लो कि बाइंग बनी हुई है, अब आने वाले टाइम में ये फ़ायदा देगी, ठीक है। इसके अंदर भी $650 इन्वेस्ट हैं BTC में और तकरीबन 10% प्रॉफिट बना हुआ है, ठीक है। अब ये मैं दिखाता रहूँगा आपको साथ साथ ना, मेरे ऑलरेडी भी प्लान चल रहे हैं और दूसरी कुछ अकाउंट है उनके अंदर भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये हो गया भैया सारा सीन। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, जो चीज़ मैंने बताई है ये एक बेसिक फार्मूला है, डिफरेंट कॉइन्स डिफरेंट सेटिंग्स, ठीक है। अगर सारी चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ, ChatGPT की हेल्प ले लेना, वैसे आप सारी सेटिंग्स बता के स्क्रीनशॉट दिखा के उसको बोलना कि मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ बता दो मुझे, मेरे ख्याल से कोई 150-200 स्ट्रेटजीज़ तुम्हें निकाल के दे देगा। तो पूरा दिन मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ हर किस्म की, अगर स्ट्रेटजी बनाने यहाँ पे बैठे तो अगर कभी बोलोगे तो ओनली सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर डिफरेंट अमाउंट के ऊपर हम लोग एक कोर्स भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो टाइम लगेगा फिर अच्छा खासा, फिर वो कोर्स भी 8-10 घंटे का ही होगा, ठीक है। तो ये सीन है। कमेंट्स के अंदर जो है ना वो बताओ नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए और कितना प्रॉफिट हुआ आज तक जो तुमने ये चीज़ें की हैं, कोई फ़ायदा हुआ भी है इस चीज़ का तुम्हें कि नहीं हुआ। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, तुम्हारे सामने ही है, ठीक है। मैंने तो कोई कभी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी नहीं, वही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ ही ये सारे भैया आपके सामने जो रिज़ल्ट है ये ऐसे ही आया, ठीक है। चलो लाइक लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज़।